इमरान के ज़हन पर छाए हुए अंधेरे में रोशनी की किरण नमूदार हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई और उसके साथ ही इमरान के ज़हन में बेहोश होने से पहले के वाक़यात किसी फिल्म के मनाजिर की तरह घूमते चले गए। इमरान अपने साथियों समेत बड़े सिरदार के मेहमान खाने में मौजूद था। वो चैलेंज करने के बाद मकामी रवायात के मुताबिक मेहमान खाने में रह रहे थे। इमरान ने शाबू के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई थी कि अगर डॉक्टर हनरी और उसके साथी दांत निकाल लें और डियाना हेलीकॉप्टर को कॉल कर ले तो वो ट्रांसमीटर पर फौरन उन्हें इतला दे। इमरान का प्रोग्राम था कि जब जोसेफ चैलेंज पर काम करेगा तो तमाम कबीला उसमें मसरूफ हो जाएगा। उस वक्त डियाना और उसके साथियों का खात्मा किया जा सकता है, लेकिन असल मसला कलासियम दांत के हसूल का था। चुनांचे ये तय हुआ कि शाबू उन्हें इस बारे में इतला देगा। इमरान के ज़हन में यके बाद दीगरे मनाजिर घूमते चले जा रहे थे। फिर वो दिन आ गया जब शाम को बड़े सिरदार और जोसेफ का मुकाबला तय था, लेकिन शाबू ने अभी तक कॉल न की थी और इमरान उसे इसलिए खुद कॉल न कर रहा था कि उसे मालूम न था कि शाबू कहाँ और किस पोजीशन में है। ट्रांसमीटर की सीटी डियाना और उसके साथियों को चौंका भी सकती थी। इस तरह शाबू की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए इमरान अपने साथियों समेत शाबू की कॉल के इंतजार में था कि अचानक इमरान को नामानूस सी बू महसूस हुई और फिर उससे पहले कि इमरान का ज़हन इस बारे में कुछ समझता, उसके ज़हन पर गहरा अंधेरा फैलता चला गया और अब उसकी आंख खुली थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर चंद लम्हों बाद ही उसे मालूम हो गया कि वो इस वक्त पहाड़ियों की साइड में मौजूद पहाड़ी जंगल में बने हुए छप्पर में ज़मीन पर मौजूद है। उसके साथ ही जोलिया, जोसेफ और जवाना उसके दाएं बाएं फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। इमरान समझ गया कि उन्हें किसी गैस से बेहोश करके कबीले के मकान से निकालकर यहाँ लाया गया है और उसे अपनी मखसूस ज़हनी वर्जिशों की वजह से जल्दी होश आ गया है, जबकि उसके साथी बदस्तूर बेहोश पड़े हुए थे। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे उसे छप्पर के बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से लेकिन दबे पांव आगे बढ़ा और छप्पर के बैरूनी दरवाजे नुमा खिला के करीब पहुंचकर साइड की दीवार से पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। कोई औरत बोल रही थी। आवाज़ हल्की थी क्योंकि औरत छप्पर से कुछ फासले पर थी। जल्दी करो, हमने मुकाबले के वक्त से पहले निकलना है, इस औरत की आवाज़ सुनाई दी। लहजा तहकमाना था जिससे मालूम होता था कि वो औरत अपने मातहतों को हुक्म दे रही है। मैडम, अब सिर्फ हेलीकॉप्टर का इंतज़ार है और फिर हमने निकल जाना है, बाकी हम तैयार हैं, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा कदरे मौदबाना था। वो अभी पहुंचने वाला है। डॉक्टर हेनरी, कलासियम दांत के चारों बैग आपने खुद हेलीकॉप्टर में इस तरह रखने हैं कि एक ज़रा भी ज़ाया ना हो, मैडम की आवाज़ सुनाई दी। वो महफूज है मैडम, आप बेफिक्र रहें। एक्रेमिया को इस दांत की सूरत में इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी, एक मर्द ने जवाब दिया। मैडम, ये जो अफराद अंदर बेहोश पड़े हैं उन्हें हलाक करके उनकी लाशें पहाड़ियों में फेंकनी थीं। क्यों न हेलीकॉप्टर आने से पहले ये काम कर दिया जाए, एक और मर्द की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही गहराइयों में फेंका जाएगा, वरना फौरन ही उनकी लाशों को खाने के लिए आसमान पर गिद्धों का जमगट्ठा इकट्ठा हो जाएगा और कबीले वाले चौंक पड़ेंगे। हमारे जाने के बाद वो जो चाहे करते रहें, मैडम ने जवाब देते हुए कहा। मैडम डियाना, आप वाकई बेहद समझदार हैं, इसलिए आप बहुत दूर की बात सोचती हैं, एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हनरी, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी की जाती है कि हमें बैक वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ती है, डियाना ने जवाब दिया। इनको गोली तो मार दे मैडम डियाना, एक और निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टी, क्यों परेशान हो रही हो? ये गैस से बेहोश हैं और अभी उन्हें 5-6 घंटे मजीद खुद ब खुद होश नहीं आ सकता। यहाँ गोलियाँ चली तो आवाज़ पहाड़ियों में गूंजेगी और कबीले वाले होशियार हो जाएंगे, डियाना ने जवाब देते हुए कहा। आपने पहले उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाने का कहा था क्योंकि ये तरबियत याफ्ता लोग हैं, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वो तो इसलिए कहा था कि अगर हम कल उन्हें बेहोश करके यहाँ लाते, इतने वक्त के लिए तो गैस ही काफ़ी थी, डियाना ने कहा। हेलीकॉप्टर आ रहा है मैडम, अचानक एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हाँ ठीक है, जैसे ही ये यहाँ उतरे तुमने सबसे पहले धात के बैग्स उसमें रखने हैं,
डियाना ने कहा, और फिर हेलीकॉप्टर की मखसूस आवाज भी दूर से करीब आती सुनाई देने लगी। क्रिस्टी, मशीन पिस्टल मुझे दो, मैं इन पाकिस्तानियों का अपने हाथ से खात्मा करना चाहती हूँ। तुम सब ने भी डॉक्टर हेनरी और उसके साथियों समेत हेलीकॉप्टर में सवार होना है, डियाना की आवाज सुनाई दी। लेकिन आप तो कह रही थी कि उनकी लाशें हेलीकॉप्टर से पहाड़ियों में फेंकनी हैं, दूसरी औरत क्रिस्टी ने कहा। मैंने सोचा है कि खामखा हम अपना वक्त क्यों जाया करें। हमारे जाने के बाद लाशें यहाँ से मिलें या पहाड़ियों से क्या फर्क पड़ता है, डियाना ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, ये लें मशीन पिस्टल, क्रिस्टी ने कहा। हेलीकॉप्टर अब सर पर पहुंच चुका था और छप्पर से बाहर ऐसा हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था जैसे गाड़ी आने पर प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का हल्का हल्का शोर सुनाई देता है। इमरान के साथी वैसे ही बेहोश पड़े थे। इमरान को मालूम था कि डियाना ब्लैक स्टार एजेंसी की सुपर एजेंट है, इसलिए हर लिहाज से तरबियत याफ्ता होगी। लेकिन इमरान को उस पर एक बर्तरी हासिल थी कि इमरान होश में आ चुका था, जबकि डियाना मशीन पिस्टल लिए मुतमईन अंदाज में अंदर आ रही होगी, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अंदर सब बेहोश पड़े थे। और इमरान को यह भी मालूम था कि अगर डियाना के मुंह से चीख निकली तो उसके सब साथी उसी तरफ भाग पड़ेंगे, और इस सूरत में जबकि उसके साथी बेहोश पड़े थे, उनमें से किसी की भी जान फायरिंग से जा सकती थी। इसलिए इमरान हर लिहाज से चौकन्ना हो गया और फिर तेज तेज कदमों की आवाज खिला के करीब सुनाई दी और चंद लम्हों बाद एक छरेरे जिस्म की नौजवान लड़की तेजी से अंदर दाखिल हुई। उसके एक हाथ में मशीन पिस्टल था। इमरान, जो दीवार से पुश्त लगाए बेहिस्सो हरकत खड़ा था, यकलख्त किसी भूखे शाहीन की तरह उस पर झपटा। उसका एक हाथ डियाना के उस हाथ पर पड़ा जिसमें मशीन पिस्टल मौजूद, जबकि दूसरा हाथ उसकी पुश्त से घूमकर उसके मुंह पर जम गया। डियाना ने लाशऊरी तौर पर बिजली की सी तेजी से इमरान की पसलियों में कोहनी मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान को पहले से ही मालूम था कि अगर ये कोहनी उसे लग गई तो खासा नुकसान कर सकती है। इसलिए उसने मुंह पर हाथ रखते ही एक जोरदार झटके से अपने हाथ को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ ही डियाना का अकड़ा हुआ जिस्म यकलख्त ढीला पड़ता चला गया। इमरान को कोहनी की ज़रब लगी जरूर, लेकिन उसमें शिद्दत न थी और डियाना गर्दन में बल आ जाने की वजह से फौरी तौर पर बेहोश हो गई थी। इमरान ने तेजी से उसे एक तरफ डाल दिया और फिर मशीन पिस्टल लिए वो छप्पर से बाहर आया तो उसे कुछ फासले पर एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। उसके पर चल रहे थे। कुछ लोग हेलीकॉप्टर पर सवार हो चुके थे, जबकि 2 आदमी और एक औरत हेलीकॉप्टर की दूसरी साइड पर पहुंच गए थे, जहां से पायलट सवार होता था। उसने देखा कि पायलट वाला दरवाजा बंद था और अंदर बैठा पायलट दिखाई दे रहा था। वो मुड़कर अकबी तरफ देख रहा था। यकीनन वो हेलीकॉप्टर में सवार होने वालों को देख रहा था। इमरान तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ लपका और उसने हल्का सा जंप लगाकर दरवाजे की साइड में लगे हुए रॉड को पकड़ा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। पायलट ने तेजी से गर्दन घुमाई। उसका हेलमेट उसके सर पर मौजूद न था, बल्कि सामने रखा हुआ था। फिर उससे पहले कि वो संभलता या कुछ करता, इमरान ने उसे गर्दन से पकड़ा और दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से उसने दुबले पतले पायलट को खींचकर बाहर जमीन पर फेंक दिया। उसके साथ ही मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट गूंजी और जमीन पर गिरकर उठने की कोशिश करता हुआ पायलट गोलियां खाकर पूरी तरह फड़कने लगा। इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा तो हेलीकॉप्टर में उस वक्त 5 मर्द मौजूद थे। वो इमरान को देखकर तेजी से उठने लगे। कौन हो तुम, कौन हो? एक के मुंह से चीखती हुई आवाज निकली। लेकिन उससे पहले के बोलने वाले का फिक्रा मुकम्मल होता, इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ साथ हेलीकॉप्टर इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान सीटों के दरमियान दौड़ता हुआ मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने एक औरत को चीखते हुए वापस मुड़कर सीढ़ियां उतरते देखा, जबकि एक मर्द अभी नीचे मौजूद था। इमरान ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और इस बार वो औरत गोलियां खाकर ऊपर से नीचे इस तरह जा गिरी जैसे छत से चपकी हुई छपकली फर्श पर आ गिरती है, जबकि दूसरा आदमी भी गोलियां खाकर वहीं जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। इमरान ने सीढ़ियां उतरने की बजाय वहीं से नीचे छलांग लगा दी
उसे जख्मियों की परवाह न थी क्योंकि उसे मालूम था कि दिल में उतर जाने वाली गोलियां उन्हें ज्यादा देर फड़कने भी न देंगी। इमरान अब जल्द अज जल्द अपने साथियों समेत यहाँ से निकलना चाहता था। उसे मालूम था कि कलासियम दाद के 4 बैग हेलीकॉप्टर के अगबी हिस्से में मौजूद हैं। इमरान दौड़ता हुआ छप्पर में वापस आया तो उसने एक नज़र साइड पर पड़ी हुई डियाना को देखा। वो सांस रुक जाने की वजह से हलाक हो चुकी थी। इमरान तेजी से जोलिया की तरफ बढ़ा और उसने झुककर उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जोलिया के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटा दिए। होश में आ जाओ जोलिया, हम खतरे में हैं, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो जोलिया एक झटका खाकर उठ बैठी, जबकि इमरान दूसरी तरफ मौजूद जवाना की तरफ बढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद वो सब होश में आ चुके थे। इमरान ने उन्हें मुख्तसर तौर पर सूरत हाल बताई और फिर जोसेफ और जवाना ने मिलकर हेलीकॉप्टर में मौजूद लाशों को उठाकर बाहर फेंक दिया। इमरान पायलट सीट पर बैठ गया। सामने पड़ा हुआ हेलमेट सर पर चढ़ाकर उसने इंजन ऑन कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ऊपर आई थी क्योंकि एक लिहाज से उसने कलासियम दाद ब्लैक स्टार के सुपर एजेंटों के जबड़ों से वापस खींच ली थी। ये तो एक्रेमियन फौजी हेलीकॉप्टर है, अब तुम उसे कहाँ जाओगे, जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हमने फौरी तौर पर नगोला के दारुल हुकूमत काशा पहुंचना है, जहां कलासियम दाद के बैग पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले किए जाएंगे ताकि वो सफारती ज़राए से बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान पहुंच जाएं। उसके बाद हम फारिग होंगे। मेकअप करके 2 ग्रुप्स की सूरत में हम पाकिस्तान वापस जाएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम्हें बर वक्त होश न आता तो हम इस बार यकीनी तौर पर मारे गए थे, जोलिया ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, इसलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब मौत का वक्त आ जाएगा तो कोई उसे नहीं रोक सकेगा और जब तक वक्त नहीं आएगा मौत आज खुद हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, इमरान ने जवाब दिया तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, आपने मुझे मुकाबला नहीं करने दिया वरना मैं उस कबीले का सरदार बन जाता, खामोश बैठे जोसेफ ने अचानक कहा। मैं तुम्हें शैतान की पूजा करने वाले कबीले का सरदार कैसे बनने दे सकता था, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।